बिल्कुल सिर्फ उन्होंने ना कि काले करतूतों पे पर्दा डाला था। था। ये देखेंगे मेरे पास ये सबूत हैं, और ये सबूत जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इमारत से लेके पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आप आगे आ जाए, आगे नैब की इमारत हो। अब शजातुल्लाह कुरैशी तो बिग फिश है ना, या जो मौजूदा कैम काम डीजी हैं आईबी फवाद असदुल्ला जो प्रेसिडेंट भी हैं, ये अब बिग फिश हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गुलबर्ग। अब देखें आयरन स्टेप, नाम देखें, आयरन स्टेप बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी कंपनी है। फिर गुलबर्ग प्राइड एलएलपी, ये इनकी कंपनी है। मैग्नस माल, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तबाही उखेड़ के रख दिया है। और फिर मैं आपको खौफनाक इनकी जुल्म है। अच्छा, इसमें ये जो 18 कनाल के फार्म हाउस वाला किस्सा है, ज़रा वो भी हमारे नाजरीन को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी क्लब में खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हमने एक स्टोरी की थी गुलबर्ग ग्रीन और जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के एक बहुत बड़े फ्रॉड के हवाले से, और उस पर रात को जब ये स्टोरी अपलोड हुई तो उसके बाद कुछ अहबाब की हमें कॉल्स मौसूल हुई कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना तस्दीक के बात कर रहे हैं। तो मैंने उन ग्रुप्स में भी और उन अहबाब से भी ये गुजारिश की थी कि मैं एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और मैं बग़ैर किसी सबूत के बात नहीं करता, बग़ैर किसी तस्दीक के बात नहीं करता। और यही सबब है कि आज उसी का मैं एक नेक्स्ट एपिसोड लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन हमारे बहुत से सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें गाइड किया, बताया। ऐसे हमारे एक उस्ताद, हमारे सीनियर और पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, आलमी सतह पे आपकी लिखी गई कुतुब जो हैं वो डिस्कस होती हैं। जनाब शमशाद मांगट साहब, हिट स्टोरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली पाकिस्तान में मांगट साहब ने दिया और इस तरह जदीद जर्नलिज्म की बुनियाद उन्होंने रखी। मांगट साहब, कल एक व्लॉग मैंने किया, इससे पहले आपके यहाँ से भी ये स्टोरी हिट स्टोरी के तौर पर सामने आई, उस पर एक्शन भी सुना है, वो लिए जा रहे हैं। लेकिन गुलबर्ग ग्रीन और जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, अब ये सारा माफिया मतलब इकट्ठा नहीं हो गया एक ही छत तले? देखें वकास साहब, ये दो चीज़ें हैं। आप इसको गुलबर्ग तक रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख जो है वो G15 से शुरू होती है, फिर ये घूम के आती है इधर, इनके साथ पड़ोस में आ जाती है। उस पर हमें अलग से बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके ऊपर कई कंबल इन्होंने, मिसाल के तौर पे गुलबर्ग ग्रीन का एक कंबल है, गुलबर्ग रेजिडेंशियल का एक कंबल है, फिर उसके नीचे इनकी कई कंपनियां हैं। वकास साहब, आपको पता है जब ये पनामा पेपर्स आए थे तो शरीफ फैमिली के लिए एक नाम इस्तेमाल शुरू हुआ था, टब्बर चोर। जी, सारा टब्बर चोरा था। सारा टब्बर चोरा था। यकीन माने, अगर आप ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग की तहकीकात में अंदर घुसें, आपको यहाँ पे पूरा पूरा टब्बर खपा हुआ नजर आएगा, और करोड़पति, मिसाल के तौर पर जिसका कोई, सिर्फ उसने अपने किसी अजीज व कारब को ASI IB में भर्ती करवाया, कांस्टेबल भर्ती करवाया, और वो सिर्फ प्लाट बेच बेच के अरबोपति हो गए। वजह कि ऊपर बैठे हुए थे शजातुल्लाह कुरैशी, नीचे अजहर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जहीर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर इस कमेटी के जो इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो कमेटी है, जिसका सदर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, उसके जो एग्जेक्टिव मेंबर भी है ना, उन्होंने भी अपना पूरा पूरा टब्बर खपाया हुआ है। और ये जो कहते हैं ना कि आप बिला सबूत के बात करिए, देखेंगे मेरे पास ये सबूत हैं, और ये सबूत जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इमारत से लेके पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आप आगे आ जाए, आगे नैब की इमारत होती है, ये वहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर एक्शन नहीं लेता तो वकास साहब, मेरी और आपका तो इसके पे कोई कसूर नहीं। नैब रेफरेंस बन चुका है, नैब रेफरेंस बन चुका है। ये मामला गया सेनेट में गया, मुस्तफा नवाज खोखर को बराह रास्त दरखास्त गई, और उसमें सारा इनका कच्चा छटा खोला गया। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, बिल्कुल। आप देखें ना, प्लीज। जो यहाँ पे इनका जो दरखास्त गई थी, सजाद हमीद सत्ती साहब हैं इनके एक। जी बिल्कुल। अब शजातुल्लाह कुरैशी तो बिग फिश है ना, या जो मौजूदा कैम काम डीजी हैं IB फवाद असदुल्ला जो प्रेसिडेंट भी हैं, ये अब बिग फिश हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गुलबर्ग मैनेजमेंट। आप सिर्फ इनकी तहकीकात करवाएं कि इनकी कितनी कंपनियां, और इनकी वाइफ का क्या होता है, इनके बच्चों का क्या होता है, इन्होंने कितने वहां पे बना लिए हैं, प्लाजे बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं। ये एक बंदे की बात मैं कर रहा हूँ, आयरन स्टेप। अब देखें आयरन स्टेप, नाम देखें, आयरन स्टेप बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,
ये इनकी कंपनी है। फिर गुलबर्ग प्राइड LLP, ये इनकी कंपनी है। मैग्नस माल, ठीक है, इनकी ये कंपनी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तबाही उखेड़ के रख दी है। और फिर मैं आपको खौफनाक इनकी बात बताऊँ, इन्होंने किया क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के छोटे मुलाजमीन के सबके लिए फ़ायदे के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये सही बामी सही इश्तराक से बनती है ना। अब इन्होंने अपने बंदे जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनको सेट किया, जो छोटे मुलाजमीन हैं जो किस्तें नहीं दे सकते, उनके प्लॉट खरीदे। उनके प्लाट खरीद रहे हैं, उनसे उन्हें पौने ले लिए, आगे अरबों में बेच दिए। ये जो ASI कांस्टेबल जो अरबपति हो गए, तो वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि फलां इब्ने फलां की बेटी की शादी है, फलां इब्ने फलां का बाप बीमार है, फलां इब्ने फलां की अम्मा बीमार है, फलां सही इब्ने सही। फलां के ये मसला है, अच्छा, फलां। उनसे ये कौड़ियों के भाव लेते हैं और फिर आगे जो है वो करोड़ों रुपए का वो ये प्लाट तो बेचते हैं। जुल्म है। अच्छा, इसमें ये जो 18 कनाल के फार्म हाउस वाला किस्सा है, जरा वो भी हमारे नाजरीन को अपडेट करें वो कि मैं वो क्या है। अच्छा वो देखें, वो नैब में रेफरेंस भेजा, रेफरेंस मौजूद है वहाँ पे। अब जो साबिक DG थे, गालबन उनका नाम था सलमान साहब, बीमार है आजकल। 18 कनाल का उनको फार्म हाउस इन्होंने दिया। मुझे बताएं कि क्या बहुत उन्होंने बड़ा अकोमोडेशन है ये क्या तो। उन्होंने कुलभूषण को पकड़ा था? क्या उन्होंने कोई मुल्क दुश्मन नासिर का कोई नेटवर्क पकड़ लिया था? बिल्कुल सिर्फ ऐसे उन्होंने इनके काले करतूतों पे पर्दा डाला पर्दा था। डाला था। बिल्कुल इस जिम्मे में उनको नवाजा गया। फिर इन्होंने जो पॉलिसी एक रखी है कि जो अफसर इस्लामाबाद आए उसको नवाज दो। क्यों? कि बोलने जोगा ही ना काले रहे। करतूतों पे पर्दा रहे अच्छा, पड़ा रहे। इसमें कितने बंदे नामजद हुए? 13 की तो फिगर सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तोशा खाना फौरन शुरू हो जाता है, बाकी फौरन शुरू हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी कब शुरू होगी? ये जो नामजदगियां हुई हैं ये कब सामने आएंगी? और भाईजान, मैं देखे वकास जी साहब, हमारे मुल्क का अलमिया ये है, नैब का जो असल काम है ना, वो कौमी दौलत को बचाना है। चलें अब नैब से पूछें, वो तोशा खाना की तरफ जा रहे हैं। अब नैब से हम ये क्वेश्चन करें, जो पहला एहतसाब की अदालत में रेफरेंस पड़ा है तोशा खाना से मुतल्लिक, जिसमें मरकजी लीडरशिप शामिल है, वो कहाँ गया केस? वो उधर ही पड़ा हुआ है, नया शुरू हो गए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। मैं कहता हूँ यार सारे छोड़ो, वो ये सियासी केस चलते रहते हैं। बुनियादी तौर पे नैब भी हमारा सियासी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। नैब को ये काम नहीं करना चाहिए। नैब को असल काम ये करना चाहिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आज तक कोई केस बना है? अगर बना भी है तो फिर वो मतलब बनने से मुराद ये है कि वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे। भाईजान केस बनते हैं, लेकिन उस वक्त बनते हैं जब वो किसी न किसी दौर के वजीर आजम के हुक्म नहीं, कोई सेक्रेटरी मान रहा होता, कोई DC नहीं मान रहा होता, तो फिर उसको रगड़ा लग जाता है। अदरवाइज तो देखें ना, करप्शन की तो यहाँ पे एक खुंदकें बिछी हुई हैं। इरफान मेमन भी इस सारे मामले में कुछ नहीं कर रहे, वो भी बड़े खामोश हैं। देखें, इरफान मेमन साहब को पता है, इरफान मेमन तो अपने खुद जो DC इस्लामाबाद है, वो अपने दोस्तों से अब आपसे ये कहते हैं कि यार पता नहीं कितने दिन की हुकूमत है, दिहाड़ियाँ लगा लें। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो 40 हाउसिंग सोसाइटियों को इन्होंने दिया था नोटिस, वो बात उधर चले जाइए, पहले इसकी जी बात बिल्कुल, जी करिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इरफान मेमन वाली को। हाँ जी। जी। तो अब देखें, गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है, डी मर्कज एक और कंपनी है इनकी, और वहां पे आप देखें जो वारदात है, वो उसके नीचे एक कंपनी बनाई है इन्होंने, गुलबर्ग प्राइड LLP। सही। वो रुबीना नाम की एक खातून है, वाइफ ऑफ कैसर महमूद, ASI, ठीक है। अब ये नैब का काम है ना, वो पता एक करे। ASI ने कंपनी बना ली है। हाँ, ये मुझे बताएं कि नैब का काम नहीं, उसने ASI ने रुबीना बीबी के नाम पे, ठीक है, जो कैसर महमूद ASI की अहली है, उसके नाम पे कंपनी बनाई है। और उसमें पार्टनर हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद ज़हीर के बेटे भी, नुमान ज़हीर सुभान साहब, अल्लाह। ठीक है। ये देखें ना, ये चोरों का टोला किस तरह। ये आगे फिर सजाद सत्ती जो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो मेरा मुल्ला बुगयम, मैं तेरा हाजी बगू। हाँ जी, बस ये वारदातों का सिलसिला है। ये पूरा पूरा टब्बर जो है ना, इसमें ये लूट मार का एक सिलसिला है। और ये अब देखिए, एक और एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आज आपके सामने, ये पहले मैंने ये स्टोरी मैंने खुद करनी थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक और एग्जीक्यूटिव मेंबर है मुदस्सर ज़िया साहब, ठीक है। उनकी अहलियाँ हैं बुशरा सरवर। सही। यानी ये नाम जो आपको बता रहे हैं नाज़रीन हम, ये वो हैं जो बाकायदा इस वक्त नैब में मौजूद हैं। ये कोई कच्ची पक्की बात नहीं है, ये मुसद्दिका ऑथेंटिक जो देखिए, सबूत ये चीज़ें हैं मैं वो थोड़ी आपके साथ करेक्शन शेयर कर कर रहे दूं। हैं। आयशा ज़िया जो हैं, ये हैं मुदस्सर ज़िया जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनकी अहलियाँ हैं, ठीक है। ठीक ये है। भी इसमें पार्टनर हैं। फिर बुशरा सरवर्स हैं, वो मसूद जंजुआ साहब हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बुशरा बीबी इधर भी हैं। इधर भी हैं, ठीक है। सही। वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मसूद अहमद जंजुआ साहब, सही। उनकी अहलियाँ हैं। सही। फिर आगे चले, मोहम्मद नजीब इलाही मलिक साहब हैं,
जो इसके मेन पार्टनर है LLP के, मुझे सिर्फ ये सवाल उठाना है कि ये सेनेट में भी ये डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, सही ये सही नैब के पास भी हैं, FIA के पास भी हैं सही, यार, सब ने अकाउंटेट होना है यार, अल्लाह के यहाँ किसी ने नहीं जाना। बेशक ऐसा ही है। मैं तो रात डॉक्टर साहब का बयान सुन रहा था कि जब हम मरेंगे तो मैयत भी जो है ना हमारी, अगर हम इन हालात में, इन वारदातों में जाएंगे तो जमीन भी हम पे लान तान करेगी बेशक कि है, क्या गुल खिला के आप आए। बेशक तो ऐसा, ये इनको पता ही नहीं है कि ये मरना भी कोई चीज़ है, बेशक सब ऐसा कुछ ही। भूले हुए हैं ये। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हमने आपके साथ ये सारे मामला डिस्कस किए हैं। इस वक्त ये सारे सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो शमशाद मांगट साहब ने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, वो नाम भी आपके सामने हम ले आए हैं। अब आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वो तमाम लोग जो अपने रकबे सेल करना चाहते हैं, बराह रास्त मालिकान है, वो अगर हमसे रब्ता करना चाहे, वो लोग जो अपने घर सेल करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो कंपनीज अपनी प्रमोशन करवाना चाहती हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी क्लब के फोरम से उनके लिए हर किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो समाज दुश्मन, मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।